क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबोहवा हर लम्हा क्यों बदलती है? कभी सख्त गर्मी, कभी तूफानी बारिश, कभी शदीद सर्दी। आज हम सिर्फ चंद मिनटों में समझेंगे कि हमारे मुल्क का मौसम और आबोहवा कैसे काम करती है। फर्स्ट वन, मौसम किसी खास मुद्दत के दौरान उस जगह की फिजाई हालत है जिसमें सूरज की रोशनी, दर्जे हरारत, हवा और इसका दबाव, बादल और नमी शामिल होते हैं। ये हालात अक्सर थोड़े थोड़े वक्फों से बदलते रहते हैं। सेकेंड वन, आबोहवा किसी बड़े इलाके में आमतौर पर तकरीबन 30 साल या इससे ज्यादा के अरसे तक पाई जाने वाली मौसमी खसूसियात होती है। हर साल मौसम में कुछ तब्दीलियां आती है, लेकिन मजमूई तौर पर यह काफी मुस्तहकम रहता है। थर्ड वन, क्लाइमेटोग्राफ किसी जगह के मौसम और आबोहवा के अनासिर को ग्राफ की सूरत में दिखाने का तरीका है। इसको क्लाइमोग्राफ भी कहते हैं। क्लाइमोग्राफ में हर माह के औसत दर्जे हरारत और बारिश की मकदार को दिखाया जाता है। फोर्थ वन है, आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को आबोहवा के कंट्रोल्स कहा जाता है। इनमें शामिल है अर्ज़ बलद, खुश्की का तरीका, खदोखाल, ऊपरी हवा का दबाव। फर्स्ट वन, अर्ज़ बलद के बारे में बात करेंगे। इससे मुराद किसी मुकाम की जोग्राफियाई पोजीशन है, यानी वो मुकाम खत इस्तिवा के कितने करीब या दूर है। इससे मौसम की शिद्दत और दर्ज हरारत पर फर्क पड़ता है। सेकेंड वन, बात करेंगे खुश्की का तरीका। इससे मुराद है मुकाम की ज़मीन कितनी खुश्क या गीली है और ये पानी की मौजूदगी या अदम मौजूदगी पर मुनहसर है। इसका मौसम पर बड़ा असर होता है। मसलन समंदर के करीब इलाके ज्यादा नमी वाले होते हैं। तीसरा है खदोखल। इससे मुराद है जमीन की शक्ल, जैसे पहाड़ियाँ, मैदान, वादियाँ वगैरह, ये भी मौसम पर असरअंदाज होते हैं। मसलन पहाड़ बारिश को रोक सकते हैं या इसका सबब बन सकते हैं। था फोर्थ वन है ऊपरी हवा का दबाव। इससे मुराद क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हवा का दबाव है जो मौसम की तब्दीलियों पर असर डालता है। मसलन हाई प्रेशर एरियाज में आमतौर पर खुश्क मौसम होता है, जबकि लो प्रेशर एरियाज में बारिश का अमकान ज्यादा होता है। इस तरह हम इन अवामिल को समझकर आबोहवा की नौयत को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। फिफ्थ वन है इंतजाब हरारत। जमीन की सतह का सूरज की किरणों से हरारत हासिल करने के अमल को कहा जाता है। सिक्स्थ वन है तिजारती हवाएं। शुमाली निस्फ कुर्रे में ज्यादा दबाव वाली पट्टी से कम दबाव वाली पट्टी की तरफ चलती है और मगरिब की जानिब मुड़ती है। इन हवाओं को तिजारती हवाएं कहा जाता है। जर्मन जबान में ट्रेड का मतलब रास्ता होता है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये हवाएं एक खास सिमत में चलती है। भारत शुमाल मशरक़ी तिजारती हवाओं की पट्टी में वाक़ है। सेवंथ पॉइंट है ऊपरी हवाई धारे, जिन्हें जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। भारत के मौसम पर असरअंदाज होते हैं। ये तेज हवाएं जो तकरीबन 12,000 मीटर से बुलंद परवास करती है, मौसम में फर्क डालती है। गर्मा में इनकी रफ्तार तकरीबन 110 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि सरमा में ये 184 किलोमीटर फी घंटे तक भी पहुंच सकती है। मशरिक की जानिब तेज हवाएं 25 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद तक फैलती है और इनका ये ठंडा अक्सर बादलों और बारिश का सबब बनता है। एट पॉइंट है मौसम सरमा। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में नवंबर से लेकर फरवरी के अख्ताम तक काफी हद तक सर्दी रहता है। जनवरी हमेशा सबसे सर्द महीना माना जाता है। नाइन्थ वन है मगरिबी खलल या तूफानी दबाव, जो बहर रूम से आता है, शुमाली भारत में हल्की से मोतदिल बारिश का सबब बनता है। ये बारिश जो आमतौर पर रबी के मौसम में गंदम की काश्त के लिए फायदेमंद होती है, किसानों के लिए एक नेमत साबित होती है। टेंथ पॉइंट है मौसम गर्मा। भारत के शुमाली मैदानों में अप्रैल से शुरू होता है और दर्ज हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मुल्क के कुछ इलाकों, खास तौर पर शुमाली मगरबी मैदानों और मगरबी भारत में मई के महीने में दर्ज हरारत 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। 11th पॉइंट है लू। शुमाली मैदानों में गर्मी के दिनों में एक खुश्क और बहुत गर्म हवा चलती है, जिसे हम लू कहते हैं। 12th पॉइंट है आम की बारिश। मौसम गर्मा के इख्तिताम से पहले दक्कन की जमीन में मानसून की पहली बारिश के साथ होती है। ये बारिशें आम के जल्द पकने और दूसरी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बारिश आमतौर पर आम की बारिश के नाम से जानी जाती है। 13th पॉइंट है मानसून का खित्ता। इस्तीवा के शुमाली या जुनूबी 20 डिग्री अर्ज़ बलद के दरमियान पाया जाता है। जुनूब मशरकी मानसून हवाएं बहर हिंद से गुजरकर कम दबाव वाले इलाकों की तरफ मुड़ती है, जिससे भारत के मगरबी और गंगा के मैदानी इलाके में बारिशें होती है। ये मानसून बहर अरब और खलीज बंगाल की दो शाखों में तकसीम होता है।
भारत में बारिश का बड़ा हिस्सा मगरबी मानसून से आता है और मगरबी घाट और शुमाली मशरकी पहाड़ों की वजह से बारिश ज़्यादा होती है। ताहम तमिलनाडु का साहिल और बहरे अरब की शाख के कुछ इलाके खुश्क रहते हैं। 14th पॉइंट है मानसून की वापसी। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में गर्मी से खुश्क और सर्द हालात की तरफ बदलती है। इस दौरान हवा साफ और दर्जे हरारत निस्बतन ज्यादा होता है और जमीन की नमी भी बरकरार रहती है। अक्टूबर को आमतौर पर गर्म मौसम समझा जाता है। नवंबर के आगाज में कम दबाव वाले इलाके शुमाल मगरबी भारत से दूर खलीज बंगाल की तरफ हरकत करते हैं। इस अरसे में अंडमान के इलाके में तूफानी दबाव पैदा होता है जो अक्सर तबाही लाता है। इसके नतीजे में कारोमंडल साहिल पर बारिश की मिकदार बढ़ जाती है। 15 पॉइंट है आलमी हिद्दत में इजाफा, जिसे इंसानी वजह से गर्मी एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वो दरअसल इंसानों की सरगर्मियों की वजह से होता है। मसलन फॉसिल ईंधन का इस्तेमाल और दीगर अवामिल की वजह से गर्मी में इजाफा हो जाता है। हालिया दौर में साइंसदानों ने शुमाल खुद के टेंड्रा इलाके में बड़े पैमाने पर मेथिन के अखराज को नोट किया है। जब बर्फ पिघलती है तो मेथिन हवा में शामिल होकर आलमी दर्जे हरारत बढ़ा देता है। मेथिन कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत ज्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। 16th पॉइंट है IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने की कोशिश कर रहा है। ताहम अभी तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। IPCC के तहत दुनिया भर के ममालिक मिलकर मौसमियाती तब्दीली को कम करने की कोशिश करते हैं। 2013 में पोलैंड में IPCC कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले में मुनक्किद हुई, मगर इसमें भी कामयाबी हासिल न हो सकी। 17 पॉइंट है आबोहवा की तब्दीली का भारत पर असर। अगरचे औसत दर्जे हरारत में 2 डिग्री का इजाफा मामूली लगता है, लेकिन आने वाले सदियों में समंदरी सतह 1 मीटर तक बढ़ सकती है, जिससे साहिली इलाकों में नुकसान पहुंचेगा और लाखों लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो हिमालय के ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना मछली पकड़ने वाले पेशे पर भी असर डाल रहा है। दरअसल आबोहवा की तब्दीली समंदर की सतह और माहौल पर गहरे असरात मुरतब करती है और यही सब हमें मुतासिर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम 10वीं जमात का 5th लेसन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।